कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के साथ अपनी दोस्ती को निभाया है और श्रीलंकन सदर ने शुक्रिया भी अदा किया है। आईसीसी बड़े नुकसान से भी बच गया है, लेकिन गरूर तो हमने तोड़ा है उनका। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो स्टेप है ये बड़ा जरूरी था इस वक्त के ऊपर, क्योंकि इंडिया एरोगेंस के बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चला गया था और हर मनमानी वो करते थे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ के वो फेयरनेस के जिम्मे में आती है या नहीं। और इकोनॉमिक जायंट होने की वजह से वो एक कह लीजिए अनरीजनेबल होते जा रहे थे वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में। कभी हाथ नहीं मिलाना, कभी ट्रॉफी नहीं लेनी, कभी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, कभी हम बायलैटरल नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान से बारहा प्रॉमिस किया है, एमओयू भी साइन किए है और बार बार पाकिस्तान को नुकसान हुआ बायलैटरल्स के ना होने का और उसकी कोई कंपनसेशन भी पाकिस्तान को नहीं मिली। तो इट वाज अबाउट टाइम कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करे और ये बांग्लादेश को जो बाहर किया ये तो इंतहा ही कर दी। और दुनिया भी ऐसी है कि 14 में से 12-2 वोट हुए, यानी बांग्लादेश के साथ अकेला पाकिस्तान खड़ा हुआ। जब पाकिस्तान ने खेलने से इनकार किया और जब $250 मिलियन का नुकसान सामने आया तो सबने बोलना शुरू कर दिया कि जी क्रिकेट होनी चाहिए, हम गलत करते हैं, ये करते हैं। सो दिस टेल्स यू दैट इकोनॉमिक पावर इज समथिंग दैट द वर्ल्ड लुक्स फॉर और फेयरनेस के ऊपर कोई बातचीत नहीं होती। तो आई थिंक पाकिस्तान ने स्टैंड लिया, पाकिस्तान को अपनी वेटेज का भी पता चला और कल को पाकिस्तान ने जब अपनी कोई बात मनवानी होगी, पाकिस्तान नो व्हाट टू डू एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नोज कि पाकिस्तान के नहीं होने से आपको ब्रॉडकास्टर वो पैसे नहीं देता जो पाकिस्तान के खेलने से देता। जी, वेल सेड। अच्छा भट्ट साहब, ये भी बताएं कि अब मैच तो होगा, नीदरलैंड के साथ जो मैच था उसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, आज अमेरिका के साथ मैच और फील्डिंग हो रही है अमेरिका की तरफ से। अब भारत और इंडिया का जो भारत और पाकिस्तान का जो मैच होना है उसके लिए टीम की तैयारी, टीम की सिलेक्शन, इसको आप कैसे देखते हैं और कैसी होनी चाहिए? क्योंकि हमारे जो पीसीबी है उसने तो अपना हक अदा कर दिया, अब टीम पर डिपेंड करता है कि किस तरह से उन्होंने इज्जत रखनी है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन प्लेयर्स को बहुत तवील मौके दिए। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अच्छी फॉर्म में हैं और कुछ प्लेयर्स हैं जिनको रेप्यूटेशन के ऊपर ट्रस्ट करके मौका दिया गया है। तो एक क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्शन कमेटी यही कर सकती है कि अपने प्लेयर को बैक करे थ्रू थिक एंड थिन। अब इसकी ऑनेस्ट प्लेयर्स के ऊपर है कि वो इस बड़े मैच में कैसा परफॉर्म करते हैं। पीसीबी ने जो आईसीसी में करना था, जो टीम को तैयारी देनी थी, जो बायलैटरल्स ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से खिलाए, इससे बेहतर तैयारी नहीं हो सकती। अब ये टीम का और स्पोर्ट्स स्टाफ का काम है कि इवेंट में वो लोग कैसा परफॉर्म करते हैं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत अच्छा मुकाबला करेंगे भारत का, लेकिन हमारी अपनी टीम है, हम इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दे आर अनप्रेडिक्टेबल। मिडिल ऑर्डर में थोड़ी वल्नरेबिलिटी है पाकिस्तान की, इसलिए टॉप ऑर्डर का अच्छा खेलना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आप स्पिनर्स पे रिलाय कर रहे हैं तो स्पिनर्स का फायर करना भी बहुत जरूरी है। सलमान भट्ट साहब, आप टीम की सिलेक्शन से मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं जो सिलेक्शन हुई है? देखिए, अभी वक्त नहीं है सिलेक्शन को क्रिटिसाइज करने का, क्योंकि टीम मैच खेल रही है और आगे भी मैचेस हैं। सो जो बात क्रिकेटर्स के मुंह से निकलती है वो प्लेयर्स के तक क्लास नहीं पहुंचती है। तो जो हमारे जहन में था, हम एनालिटिकली मैच को एनालाइज करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग वर्ल्ड कप इज नॉट द टाइम टू क्रिटिसाइज द सिलेक्शन। सही, यानी वी नीड टू सपोर्ट आवर क्रिकेटर्स और उनका मोरल हाई रखना चाहिए। सलमान भट्ट साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नासिर बेग चुगताई साहब, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? यानी अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा ही होगा, जान होती है किसी भी टूर्नामेंट की, और अगर बात हो T20 वर्ल्ड कप की तो उसमें कितना ये इंपॉर्टेंट था, कितने बड़े नुकसान से आईसीसी बचा और पाकिस्तान की जो मिन्नत समाजत की है वो कितना नीड ऑफ द आवर था? देखिए जवेरिया, ये आज की बात नहीं है, वर्ल्ड कप की बात नहीं है, ये चैंपियंस ट्रॉफी से आप शुरू करें। जब चैंपियंस ट्रॉफी का मसला था तो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आया था जी, उसने इनकार कर दिया था पाकिस्तान आने से। दुबई में उनको दिया गया मैच। उसी बुनियाद पर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कहा कि अगर बांग्लादेश हिंदुस्तान जाना नहीं चाहता, वहाँ बंगाली पिट रहे हैं, बंगालियों को आग लगाई गई है वहाँ पर, ये खबर नहीं आती आमतौर से। और उसके बाद मुस्तफीज का वाक़या आ गया, उसको निकाल दिया कि भाई खतरा है तुमको, भाग जाओ। तो जब ये सूरत हाल है तो ये कैसे वहाँ जाएं? कोई लॉजिक तो बयान करें। लॉजिक के बजाय बांग्लादेश को उन्होंने कहा जी आप गेट आउट, गेट लॉस्ट, वो कर दिया। अब ये एनफ, तब भी एनफ था जब पाकिस्तान ने ये उसूल बनवाया था कि तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। और ये फैसला था कि जब तुम नहीं आए और बांग्लादेश नहीं आ रहा तो अब कैसा जुर्माना, कैसा फाइन। ये फिलहाल वक्त में जय शाह ने बट लाइट लिया इसको, क्योंकि अमित शाह के बेटे हैं वो जी, अमित शाह वजरे
दाखिला हैं, होने वाले प्राइम मिनिस्टर भी हो सकते हैं वो। उन्होंने कहा जी दफा करो इसको। तो वही जो हम लोग हरकत करते रहे उसी तरह की, तो उस पर पाकिस्तान फिर अड़ गया। और इंडिया के लोग आज वीलॉगर्स, बल्कि जर्नलिस्ट भी, विक्रांत गुप्ता भी ये कहता है कि देखें मोहसिन नकवी ने अपनी बात मनवा ली, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को जीत लिया और एक उसूल बनवा लिया आने वाले वक्त के लिए जी कि अगर ऐसा होगा तो फिर जवाब में इस तरह दिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है $174 मिलियन, ये इतना बड़ी अमाउंट था एक मैच का जी इतना बड़ा अमाउंट था कि ब्रॉडकास्टर बैठ जाता। तो ब्रॉडकास्टर जाके वाकई बैठ गया जी। आईसीसी के पास कि जी ये मैच अगर नहीं हुआ तो वर्ल्ड कप नहीं होगा, वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। फिर श्रीलंका ने भी कहा पाकिस्तान से कि भाई साहब हम तो कंगाल हो जाएंगे, हमें गेट मनी मिलनी है वो नहीं मिलेगी। फिर एमिरेट्स ने भी कहा। फिर खैर जो मीटिंग आपके सामने जी। हुई बसंत के दौरान, वो बड़ी मज़े की मीटिंग थी, तीनों अफराद थे और उस पर तय हो गया था कि क्या करना है, नो फाइन ऑन बांग्लादेश, नो पनिशमेंट जी। और बांग्लादेश, बट और एक बांग्लादेश इवेंट को की मेजबानी भी मिलेगी एक बांग्लादेश को। इवेंट देंगे जी। और जो वर्ल्ड कप होगा आने वाला जी। उसमें हिंदुस्तान के साथ वो शरीक भी होगा, अपने मुल्क में मैच खिलाएगा। बिल्कुल सही, दो चीज़ें मिली उसको। बिल्कुल